सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जिसमें शहबाज शरीफ पुतिन से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि शहबाज ने 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 40 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी पुतिन मिलने नहीं आए। इतना लंबा इंतजार करने के बाद कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए थे तुर्कमेनिस्तान में, और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए या वो 40 मिनट वहाँ पहुँच नहीं सके। ये आरटी इंडिया अमूमन थोड़ा सा ये वो ऐसी पाकिस्तान के हवाले से क्रिटिकल चीज़ें एक इमेज बने कि बंदा बड़ा डिलीवर करने वाला है, बड़ा बात कर सकता है, 4 ज़ुबानें बोल सकता है, वो तो ब्यूरोक्रेसी को भी चला लेता है, वो पुल भी बना लेता है, वो ट्रेनें भी चला लेता है, वो बसें भी चला लेता है। लेकिन शहबाज शरीफ को इमेज बनाने में भी नाकाम हो गया, पॉलिटिकल फेस फराहम करने में भी नाकाम हो गया, और गैर मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है, किसको भला, ट्रम्प को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर के जो शेड्यूल है या प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की सिचुएशन जो बनाई गई है, ये उनको जान के उनके हवाले से की गई है? कौन जिम्मेदार था इसमें, और ये किस तरह की जिम्मेदारी बनती थी उनकी? तो ये सवाल तो हैं। ये तो ज़ाहिर बात है, फॉरेन ऑफिस या प्रोटोकॉल या हमारी वहाँ पे जो एम्बेसी है या वहाँ पे जो लोग हैं, वही इसके ऊपर बात। आप मुझे बताएं, कोई भी कमजोर शख्स होता, कोई बुज़दिल शख्स होता, वो कहता यार इतने अरसे बाद मुलाकात मिलती है, एक बार खामोश रह लेता हूँ, 2-4 मुलाकातें हो जाएं, फिर दोबारा बयान दे दूंगा। अपनी ज़हनी हालत के लिए कर लेता बंदा, यार छोड़ो, कंप्रोमाइज ना भी करता नजरिए पर। तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो चुकी है बेइज्जती, क्योंकि ये पुतिन से मुलाकात करना चाहता था और गेट के ऊपर पुतिन के इंतजार में 40 मिनट तक खड़ा रहा, परंतु पुतिन इससे मिलने नहीं आए हैं। और बाद में गुस्से में जाकर ये उस हाल में भी घुस जाता है जहां पर पुतिन बैठे थे, पर वहां से इसको धक्के मार के भगाया जाता है कि जाओ, अभी तुम्हारा काम नहीं है पुतिन, तुमसे बाद में मिलेंगे। और बाद में इसकी जो शक्ल बनी है और कुर्सी के ऊपर अकेला बैठा, यह नाखून चबाता रहा है। और पूरी सोशल मीडिया में इसका यह वीडियो हो गया है वायरल कि देखो किस प्रकार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हो गई है कि पुतिन भी इससे मिलने को नहीं आए हैं। अब इसके पीछे की वजह भी है कि यह हर चीज में भारत को कॉपी करने का प्रयास करता है, और उसी के चक्कर में इसकी वाट लग जाती है। और अभी भी यही मजाक बना है शहबाज शरीफ का अंतरराष्ट्रीय मंत्री। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, जिसका काम ही विदेशों में जाकर बेइज्जती करवाना है, उनकी एक और बड़ी फजीहत हुई है, और वो हुई है तुर्कमेनिस्तान में। देखिए, यहाँ शहबाज शरीफ अपने नाखून चबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन उन्हें इंतजार करवा रहे हैं। पुतिन आने वाले हैं उनके बराबर वाली कुर्सी पर, लेकिन 40 मिनट तक शहबाज शरीफ ने ऐसे ही नाखून तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर के जो शेड्यूल है या प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की सिचुएशन जो बनाई गई है, ये उनको जान के उनके हवाले से की गई है? कौन जिम्मेदार था इसमें, और ये किस तरह की जिम्मेदारी बनती थी उनकी? तो ये सवाल तो हैं। ये तो ज़ाहिर बात है, फॉरेन ऑफिस या प्रोटोकॉल या हमारी वहाँ पे जो एम्बेसी है या वहाँ पे जो लोग हैं, वही इसके ऊपर बात कर सकेंगे और बात होगी। ऐसे थोड़ा ही होता है कि जो कोई इस तरह तो नहीं सिचुएशन होती। बहरहाल, अब ये क्योंकि सारे के सारे बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं, और जैसे वो कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर ये है कि जी पुतिन ने लिफ्ट नहीं कराई। अब रशियन स्टेट मीडिया क्या ट्रोल कर रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, ये एक सवाल है। क्या रशियन जो मीडिया है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रोल कर रहा है? ये भी एक सवाल है। और वो इस वक्त वीडियो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। ठीक है जी, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, वो जैसे कहते हैं ना, इंटरनेट के ऊपर ये तो रिकॉर्ड तोड़ है। और उसके ऊपर ये भी है कि इंडियन मीडिया भी ट्रोलिंग कर रहा है। इंडियन मीडिया भी जो है वो ट्रोलिंग जो है वो कर रहा है। तो
इंडियंस एंड रशियंस क्या दोनों ट्रोलिंग कर रहे हैं? और क्या पुतिन आए नहीं, पुतिन से मुलाकात नहीं हुई, पुतिन के ऊपर सिर्फ हमारा है? अब देखिए ना, अब पाकिस्तान की इसका एक बैकग्राउंड भी है। पाकिस्तान आजकल क्या नैरेटिव बना रहा है और क्या नैरेटिव है, ठीक है ना जी? जिसे वो कहते हैं ना, एक एक वो डिफरेंट चीज़ है, एक डिफरेंट चीज़ है कि सिचुएशन ये है कि भाई एट वन पॉइंट जो मैं देखता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया में कह रहा है जी हमारा तो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिप्लोमेटिक क्लाउट है। अच्छा, अगर हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउट है तो ये क्यों हो रहा है? तो इंडियन मीडिया इस पर गुस्सा कर रहा है कि जी ये आजकल बड़ी डिप्लोमेसी। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं, और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्यों गिरा है। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पे अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल गए, उनके साथ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे, लेकिन फिलहाल अब वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है, किसको भला, ट्रम्प को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को ये मैसेज दिया जा रहा है या और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे साथ है रिलीज किए हैं जिसमें ये महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इन केस दिस हैज़ हैपेंड, कौन इसका वो है, ठीक है ना जी। अब इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है जी, इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। मैं सुमिता प्रकाश को देख रहा था जी, देखिए। और फिर इंडिया का क्योंकि आजकल पुतिन साहब से वैसे ही मोहब्बत ज़्यादा है, तो वो समझते हैं कि जी पुतिन के साथ सिर्फ हमारा ही ताल्लुक है, ठीक है ना जी। ठीक है ना जी। ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इफ़ दिस इज़ डन और इफ़ दिस हैपन्स, तो ये एक बड़ी वो है कि अब अगर प्रॉपर्ली टेक केयर नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर के शेड्यूल को, जो कि मैं समझता हूँ ऐसे हो नहीं सकता, दे कांट अफोर्ड, जिसे वो कहते हैं ना, जिसे कहते हैं ना कि एक मुश्किल में बंदा जो है वो नहीं आ सकता ऐसे कि ये मुश्किल में है। मैं